बीजेपी को अपना आइकॉन समझे हैं, ब्रांड, क्योंकि बीजेपी एक साफ सुथरा पार्टी है। जब तक मोदी जी अभी केंद्र में है, अभी तक कोई घोटाला नहीं हुआ है। और मोदी जी की छवि आप देख लीजिए, देश विदेश में उनका मान सम्मान हो रहा है। पपुआ गिनी के राष्ट्रपति उनका पैर छू रहे हैं। 70 साल से कांग्रेस ने लूटा है भारत को। तो आप कितना साल लुटाए बताइए? कौन? आप कितना साल लुटाए हैं? हम कहाँ लूटा है? आप 93 में पैदा हुए हैं। हाँ। 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी। बीच में 5 साल भारतीय जनता पार्टी की थी ना। तो कुल मिलाकर के कितना साल आप लुटाए हैं बताइए। कि उस वक्त जब तेल मिलती थी 65 रुपया, तो आप कह रहे चोरी हो रही थी। अभी 120 107 रुपए मिल रही है, तो चोरी नहीं हो रही है। हमारी कहना में तेल की बात बता रहे हैं ना, तो तेल का दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में घटता बढ़ता रहता है। तो नौकरी भी गायब हो गई। नौकरियां गायब हो गई। नौकरी युवा बेरोजगार हो गया। आप तेजस्वी यादव जी आपके नेता थे, आए थे। हमारे नेता कोई नहीं हो सकता। जो भी बिहार के नेता है ना, चलिए मान लीजिए बिहार के नेता है, उन्होंने बोला था कि हम शपथ ग्रहण कैबिनेट का विस्तार करेंगे। यादव गलत है तो मानिएगा ना, इस मामले में मोदी जी गलत हैं। मोदी जी कहाँ गलत है बताइए? कहते हैं कि 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देंगे। रोजगार देंगे तो भारत की 140 करोड़ की आबादी है। नौकरी मिला जी? नहीं मिला। भारत की 140 करोड़ की आबादी है। क्या इसको हम हाथ पकड़ के कलम से लिखवाएंगे कि तुम सुनिए? पहले हमारे आपके न्यूज में आज बोल रहा है 15 से 25 अगस्त तक में नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हो जाएंगे। एनडीए में? हाँ, एनडीए में शामिल हो जाएंगे। अरे इस वक्त लालू तेजस्वी यादव जो है जेल जा रहा है। अरे बिजनेस के विषय में सोचो। आज अडानी बडानी कहाँ से क्या कर रहा है? नौकरी कर रहा है। अडानी की चर्चा कर दी। देखिए आप बोले कोई चोर नहीं है। अडानी भैया हिडनबर्ग के अदालत में विदेशी मीडिया को छोड़ दी। नहीं, गलत बोल रहा है। कैसे मानिएगा? कैसे मानिएगा? 100 में से 1 को नौकरी मिल रहा, बाकी सब छटा दे रहा है। 100 में से 1 को मिला, 100 को जो पढ़ा लिखा है ज्यादा, उसको नौकरी नहीं, जाके देखिए होटल में मैनेजरगिरी कर रहा है। और हम भी वही कर रहे हैं। महंगाई बढ़ी है। महंगाई बढ़ी है घटी है? महंगाई बढ़ी है। क्यों? आपका इनकम भी तो बढ़ा है। कमाई भी तो बढ़ी है। कमाई बढ़ी है। हाँ। फिर भी लोग यहाँ रो रहे हैं। कितना भी हो जाए रोते ही रहेंगे भाई। रोने के लिए अंबानी अभी भी रोता है। ऐसा राम बढ़ी थी। भारत ऐसा स्वतंत्र बोलने की आजादी कहीं नहीं है। चीन में जाके बोलिए ना, फांसी पर चढ़ा देगा आपको। ये आज मिली है भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद मिली है? नहीं, कांग्रेस के टैग में अभी तक टंगवा देता कांग्रेस। कहा तब? अरे क्या बात। आपको कितनी बार टंगाया गया? मिलाडू का केक कटवाए थे, यही तेजस्वी यादव है। यहाँ बिहारी मजदूर मार खा रहा है, वहाँ तेजस्वी यादव केक कटवा रहे हैं स्टेलिंग के साथ। वहाँ के स्टेलिंग जो मुख्यमंत्री थे उनके साथ केक कटवा रहे हैं। अरे सबसे भ्रष्ट नेता है तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार। अभी लगा रहेगा उस पे। लगा रहेगा ना। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है ना। तो सुप्रीम कोर्ट तो आला है ना। सुप्रीम कोर्ट तो सरकार से आला है। तो उधर बात कर लो, इधर बात कर लो, उसका बात मुझ पे ला रहे हो। पकड़ाते हो आप लोग तो दूसरे पे ठेल जाते हो यार। नहीं यार, पकड़ाते हो तो ठेल जाते हो। ऐसे की बात। गुजरात में रेपिस्ट को छोड़ दिया गया। कहाँ छोड़ दिया रेपिस्ट? कहाँ रेपिस्ट को? किस बानों के रेपिस्ट? अरे यही तो बताइए ना। क्या है भैया बताइए, क्या है भारतीय जनता पार्टी ने छोड़ दिया? सजा पूरा किया। नहीं, सजा पूरा किया। सजा पूरा किया। आप पता कीजिए, आप आर्टिकल पढ़ लीजिए, आप जाके रिकॉर्ड चेक करो। आप जो बात कर रहा है, हम दोनों को बोलते गलत है। चलिए दोनों को मैं बोलता हूँ गलत है। आप बोल दीजिए गुजरात में जो भारतीय जनता पार्टी ने किया वो गलत है। गलत नहीं, वो नहीं। भारतीय जनता पार्टी गया था रेप करने के लिए। तेजस्वी यादव आए थे रेप करने के लिए, और उनका पार्टी का आदमी था। यार ये गलत बात है। बिल्कुल कांड किया है। इतना चरित्रहीन वाला काम किया है जिसको मिल गया है 15 लाख मिल गया है। इसलिए अच्छा, गैस का दाम बढ़ा है ना, इनकी वजह से बढ़ा है। ये ओनली फॉर पैसे की वजह से सब हो गया है बंद। मिल गया इनको, आप समझा करिए। इसलिए इसी गुजरात में राहुल गांधी जो कर्नाटक में भाषण दिए थे, इनको कह रहा है कि वहाँ कैसे चल। कर्नाटक में भाषण दिए थे नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, ये चोर है। और सबको कह दीजिए कि बिहार के देश के किसी भी जनता से क्या चोर है कि नहीं है? चोर है। चोर को चोर कहा। कोलार में भाषण दिए। गुजरात में वहाँ से सदस्यता चली गई। उसी गुजरात में हार्दिक पटेल पर याद हो 12 गो राष्ट्रद्रोह का केस लगा है। अभी वो विधायक बना हुआ है। गांधी मैदान की ये तस्वीर है। गांधी मैदान में हमारे साथ एक इंसान है, बीजेपी की टोपी है और पानी बेच रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से इतना क्या लाभ है कि आपको टोपी लगाना पड़ गया? देखिए, लाभ कुछ नहीं है। हम बीजेपी को अपना आइकॉन समझे हैं, ब्रांड, क्योंकि बीजेपी एक साफ सुथरा पार्टी है। जब तक मोदी जी अभी केंद्र में है, अभी तक कोई घोटाला नहीं हुआ है। और मोदी जी की छवि आप देख लीजिए, देश विदेश में उनका मान सम्मान हो रहा है। पपुआ गिनी के राष्ट्रपति उनका पैर छू रहे हैं। इससे पहले कोई कांग्रेस का नेता गया हो, कोई छुआ हो? देखिए बताइए, 70 साल से कांग्रेस ने लूटा है भारत को, और जो 33 साल से बिहार में लूट रहे हैं लालू नीतीश। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अरविंद कुमार सिंह है। पैदाइश कब की है? हमारी पैदाइश जो है आपको
93 की है। 93। हाँ। यानी उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार। तो हम तो उस टाइम में तो बच्चा रहे। कितना साल तक आप लुटा है बताइए? 70 साल तक बिहार को 70 साल तक तो बिहार और पूरा देश लुटाया पूरा है। भारत को लुटाया। आप कितना साल लुटाए बताइए? कौन? आप कितना साल लुटाए हैं? हम कहाँ लुटा है? आप 93 में पैदा हुए हैं। हाँ। 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी। बीच में 5 साल भारतीय जनता पार्टी की थी ना। तो कुल मिलाकर के कितना साल आप लुटाए हैं बताइए? हम किसी को नहीं लुटाए। हमारी रीजन में हमको खुद लूट लिया। हमने लूटा। अरे कांग्रेस लूटा नहीं। कैसे लूटा बताइए? अरे खेल गांव में लूट लिया। एक कोल मारी का कोई पता नहीं है। मधु कुरे जो थे झारखंड के उनके सीएम थे, उनका कोई पता नहीं। 200 अकाउंट था। चले जाइए फिर से आपको कथी कहता है इनके ए के राजा जो यहाँ चेन्नई के थे 2G सेक्टम घोटाला किए, उनका कोई ठिकाना नहीं है। एक कोलमारी उनका कोई ठिकाना नहीं है। इन्हीं के रीजन में जो है ललित मोदी भागे, इन्हीं के रीजन में जो है कौन कहता है कि जो है मेहुल चोकसी भागे। ये सब का तो आप ही लोग ने भगवाए, कौन भगवाया? अच्छा ये बताइए कि उस वक्त जब तेल मिलती थी 65 रुपया, तो आप कह रहे चोरी हो रही थी। अभी 120 107 रुपए मिल रही है, तो चोरी नहीं हो रही है? हमारी कहना में तेल की बात बता रहे हैं ना, तो तेल का दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में घटता बढ़ता रहता है। बहुत घटा हुआ है, 44 रुपए है। 44 रुपए है ना, घटा हुआ। ठीक, आपके कहना में घटा हुआ। तो हमारी जो एक्साइज वेट जो लगती है, राज टैक्स जो राज टैक्स नहीं लगती थी। और लगती थी, पहले भी लगती थी। पहले तो सस्ता नहीं था। पहले वहाँ अंतर्राष्ट्रीय बाजार पहले 39 रुपया बैरल था, तो 62 रुपए मिलता था। 72 रुपए बैरल नहीं, अभी बैरल हुआ है तो 107 रुपया हो गया। 54 रुपए बैरल था। आप गलत जानकारी में हैं। जो भी है, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आटा का दाम महंगा हो गया। आटा का दाम महंगा नहीं होगा। बिहार में आप खेती नहीं कीजिएगा, आप हरियाणा लुधियाना जाइएगा, कृषि नहीं, फार्मिंग, अनाज नहीं उपज होगा, तो नौकरी भी गायब हो गई। नौकरियां गायब हो गई। नौकरी युवा बेरोजगार हो गया। आपके नेता, आपके जो है आइए। तेजस्वी यादव जी आपके नेता थे, आए थे। हमारे नेता कोई नहीं हो सकता। जो भी बिहार के नेता है ना, चलिए मान लीजिए बिहार के नेता है, उन्होंने बोला था कि हम शपथ ग्रहण कैबिनेट का विस्तार करेंगे। यादव गलत है तो मानिएगा ना, इस मामले में मोदी जी गलत हैं। मोदी जी कहाँ गलत है बताइए? कहते हैं कि 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देंगे। रोजगार देंगे तो भारत की 140 करोड़ की आबादी है। नौकरी मिला जी? नहीं मिला। भारत की 140 करोड़ की आबादी है। क्या इसको हम हाथ पकड़ के कलम से लिखवाएंगे कि तुम नौकरी लो? लेकिन रेलवे में नौकरियां बंद हो गई। टीओडी लागू हुआ ना जी। और तुम्हारे अंदर टैलेंट है। 4 साल के काहे कर दिया? काहे नहीं करेंगे? काहे करेंगे? अभी देख लो आर्मी, देख लो प्राइवेट आर्मी बहुत देश रख रहा है। प्राइवेट आर्मी इसलिए रखा जाता है कि एक्शन फोर्स के लिए अगर भी कहीं भी सर्जिकल स्ट्राइक करना पड़े तो हमको वहाँ एक्शन लेना पड़े। अगर हम जो आदमी आपकी बात, नौकरियां हैं जी भारत में? नौकरियां है रेलवे के सेक्टर में नौकरियां हो रही है? कोई नहीं हो रही। अरे नौकरी है। जो आदमी वैकेंसी का फॉर्म निकला है? क्यों नहीं? कितना निकला हुआ महाराज? गुरु नहीं निकला। कितना निकला हुआ देखिए आप। चलिए ठीक है, हम देखे हैं और नहीं निकला है। अच्छा दूसरी बात बताइए। चलिए एक बात बताइए कि जो अब भारतीय जनता पार्टी 2024 में चुनाव लड़ने वाली है, उससे पहले उसकी साख तो टूट चुकी है। बेंगलोर में हार गया, बिहार में उसकी सरकार चली गई, राजस्थान में नहीं है, पंजाब में नहीं है, दिल्ली में नहीं है, छत्तीसगढ़ में नहीं है। सुनिए पहले हमारे आपके न्यूज पर आज बोल रहा है 15 से 25 अगस्त तक में नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हो जाएंगे। एनडीए में? एनडीए में शामिल हो जाएंगे। अरे इस वक्त लालू तेजस्वी यादव जो है जेल जा रहे हैं। उन पे चार्जशीट दायर कर दिया गया सीबीआई। लैंड फॉर जॉब, उन्होंने जमीन लैंड फॉर जॉब जमीन लेके नौकरी दिए हैं। छपरा जिला में चले जाइए, छपरा चले जाइए, सिवान चले जाइए, गोपालगंज चले जाइए, सबसे जो है जमीन लिखवा के नौकरी दी है। रेलवे का नौकरी पूरा भरा हुआ, चले जाइए छपरा डिस्ट्रिक्ट में। रेलवे का नौकरी देते थे कैसे? लैंड फॉर जॉब, जमीन लिखवा के नौकरी देते थे। नौकरी देते थे। चलिए अब तो नौकरी हो नहीं है। अब तो नौकरी नहीं है ना। मोदी जी नौकरी नहीं दे पा रहे अब। कान अरे 140 करोड़ की आबादी है भारत, कितना को नौकरी देंगे हम? सब बताइए आप हमको। अब कितना को नौकरी दीजिएगा? सबको नौकरी दीजिएगा? एकदम में खा जाएगा। तो अरे हमारा कहना में नौकरी जो वही आदमी सोचता है जो सीमित कमाना चाहता है। अरे बिजनेस के विषय में सोचो। आज अडानी बडानी कहाँ से क्या कर रहा है? नौकरी कर रहा है। अडानी की चर्चा कर दी। देखिए आप बोले कोई चोर नहीं है। अडानी भैया हिडनबर्ग के अदालत में विदेशी मीडिया को छोड़ दीजिए। नहीं, गलत बोल रहा है। कैसे मानिएगा? कैसे मानिएगा? बताइए। देश का हर जनता एक मिनट देश का हर जनता प्रतिवर्ष अभी सरकार से ऊपर सुप्रीम कोर्ट है कि नहीं? सरकार से ऊपर सुप्रीम कोर्ट है। अगर अडानी गलत होता तो सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर करता ना? कहाँ इंटरफेयर किया? ये हुआ ना, लगातार कार्रवाई चल रही है ना। अच्छा चलिए दूसरी बात बताते हैं आपको। बिहार की जनता, भारत की जनता प्रतिवर्ष प्रतिदिन कमजोर हो रही है, गरीब हो रही है। वहीं सब कुछ दाम महंगा हो रहा है। ठीक है, अडानी फिर अमीर कैसे हो रहा है बता दीजिए?
देखिए अडानी का, देखिए भारत में ही बिजनेस नहीं है, अडानी का वर्ल्ड ओवर में बिजनेस है, अडानी का 192 कंट्री में बिजनेस है, स्पेंड कर रहा है, इसलिए वो आगे बढ़ते रहेगा। जो बिजनेसमैन है वो आगे बढ़ते रहे। बिजनेसमैन का काम क्या है? आम आदमी, आम आदमी को बिजनेसमैन से क्या लेना देना? आम आदमी को कितना लाभ है भारतीय जनता पार्टी के आने से? आम आदमी को भारतीय जनता पार्टी आने से बहुत ज्यादा लाभ है। आप कमाते आपका हैं? हाँ कमाते हैं? कमाते हैं। क्या करें? हाँ? अडानी के पास अभी पैसा हो गया, उससे पहले रोड पे चाय बेचता था क्या? पहले से वो अमीर है भाई, पहले से उसके अमीर है, पहले से उसके पास पैसा है। एक बार बताइए कि बिहार में की बात नहीं करेंगे, भारत की पर चर्चा करेंगे। भारत में नौकरियां घटी है या बढ़ी है? बड़ी है, घटी का है, बढ़ी है। हाँ। रेलवे में नौकरी आ रही है? अब रेलवे का छोड़ो भाई, उसमें आ रही है। रेलवे में उतना 2 लाख भर्ती हुआ, अब कहाँ से तुरंत भर्ती करेगा भाई? कितने साल पहले हुआ था? कितना 2-3-4 साल पहले हुआ था ना, पहले 3-4 साल के अंदर हुआ था। कई साल, इस सेशन में नहीं हुआ है। बहुत भर्ती हुआ, 5 साल का रिकॉर्ड उठा के देखिए, बहुत भर्ती हुआ। एक भी नहीं हुआ है, रिकॉर्ड से मैं बता रहा हूँ भाई पिछले सेशन में भर गया तो खाली भी होना चाहिए ना। खाली नहीं है, अब खाली है तो लेगा भर्ती, एक ही बार तुरंत थोड़े। अच्छा, एक बार बताइए, महंगाई नहीं बढ़ी है? पिछले महंगाई बढ़ी है कि नहीं बढ़ी? महंगाई बढ़ेगा नहीं। जो वैकेंसी निकल रहा था पिछले साल तक, उसका चल रहा था, इंटरव्यू चल रहा था, प्रोसेस चल रहा था। अगर आपके लोग होंगे परिचय तो पता होंगे। हाँ, बस ऐसे बोलने से नहीं होता है। बात सही हमको लगा, ठीक है सर। पिछले साल भी उसका इंटरव्यू चल रहा था। अरे भैया मेरा आपका बात सही लगा, लेकिन 100 में से 1 को नौकरी मिल रहा, बाकी सब छटा दे रहा। 100 में से 1 को मिला, 100 को 100 को। जो पढ़ा लिखा है ज्यादा, उसको नौकरी नहीं, जाके देखिए होटल में मैनेजरगिरी कर रहा है, और हम भी वही कर रहे हैं, हम भी वही कर। एक बार बताओ वो गुरु, कैसा एक लोग बात है? गुरु, एक बार बताओ, वो कैसा महंगाई लोग बढ़ी है? है या घटी है? 50 लड़का नौकरी। महंगाई बढ़ी है, एक मिनट जाओ, महंगाई बढ़ी है या घटी है? महंगाई बढ़ी है, क्यों? आपका इनकम भी तो बढ़ा है, हाँ? कमाई भी तो बढ़ी है। कमाई बढ़ी है, हाँ। फिर भी लोग यहाँ रो रहे हैं। कितना भी हो जाए रोते ही रहेंगे भाई। तेल का दाम बढ़ गया। रोने के लिए अंबानी अभी भी रोता है। हाँ। भारत में कोई कष्ट नहीं है, अंबानी भी रोता भारत है में भाई, कोई कष्ट उसको नहीं और है। कमाई चाहिए और पैसा चाहिए। भारत में कोई कष्ट नहीं है भाई, सब जगह कस है भाई। एक बात बताओ, स्मृति ईरानी गैस का दाम बढ़ी थी। भारत ऐसा स्वतंत्र बोलने की आजादी कहीं नहीं है। चीन में जाके बोलिए ना, फांसी में चढ़ा देगा आपको। ये आज मिली है, भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद मिली है? नहीं, तो? कांग्रेस के टाइम में अभी तक टंगवा देता कांग्रेस। ऐसा होता कहाँ क्या? कब? अरे क्या बात, आपको कितनी बार टंगाया गया? मनीष का सबको टंगवा ना दिया। कौन, किसका गवर्नमेंट था? मनीष का सबको किसका टंगवाया। गवर्नमेंट था? मनीष का केंद्र सरकार में किसका गवर्नमेंट था? अच्छा, उसको केंद्र सरकार ने टंगवा दिया। क्या लगा? मनीष कश्यप को किसने टंगवाया? उसपे क्या लगा है? एक एक बच्चा जानता है क्या कैसे टंगाया गया है, ठीक बताइए, है? कैसे किसका सपोर्ट है, उसके पीछे बैकग्राउंड को सब कोई जानता बताइए। है। नहीं, आप बताइए। छोड़ो ना भाई, सब कोई हम लोग को नहीं पता, बताए जी। नहीं ना पता, जानकारी ले लिया जाए, जानकारी ले लिया जाए। चलिए बताइए। देखो उसको भी पता है, आप बता दीजिए, सबको पता है, आप बता दीजिए। एक एक को पता है। उसके पीछे पॉलिटिकल हाथ है, इसलिए वो टंगा गया है, आप ठीक भी है? बता रहे हैं। उसके पीछे पॉलिटिकल का सपोर्ट है टंगवाने में, इसलिए वो टंगाया है। एनएसए जो लगाया वो हाँ। क्या बिहार स्टेट ने लगाया? अरे इन्हीं के भाई साथ कहाँ गए लगा? थे, केक तमिलनाडु में कटवाने लगा। के लिए गए थे, तमिलनाडु में लगा। के साथ। तमिलनाडु का केक कटवाए थे, यही तेजस्वी यादव है। यहाँ बिहारी मजदूर मार खा रहा है, वहाँ तेजस्वी यादव केक कटवा रहे हैं स्टेलिंग के साथ। वहाँ के स्टेलिंग जो मुख्यमंत्री थे, उनके साथ केक कटवा रहे हैं। अरे सबसे भ्रष्ट नेता है तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार। ये बोले थे नीतीश कुमार, तो सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे थे ना कि सुप्रीम कोर्ट बात जो कहता है वो सरकार से ऊपर है। तो सुप्रीम कोर्ट यही ना हाई कोर्ट आदेश किया कि जाति जनगणना नहीं होगा। एनएसए तो कहा कि लगा रहेगा, एनएसए तो कहा कि लगा रहेगा। एनएसए इन्हीं का सह पे लालू जी जो है, लालू जी के सह पे समझे कपिल सिब्बल को वहाँ खड़ा किया गया, जिसका 50 लाख रुपया फीस है कपिल सिब्बल। एक बात बताओ गुरु, आप बोले कि सुप्रीम कोर्ट सरकार से ऊपर है, बोले थे ना अभी कुछ देर पहले, मानते हो ना? तो सुप्रीम कोर्ट ने एनएसए क्यों लगा रहने दिया? अरे इन लोग का आती है ना, क्या है? इन लोग का आती दबाव डाले है ना। सुप्रीम कोर्ट दबाव डालने का मान लेगा? अरे ले वाले भारतीय जनता पार्टी हो सकता है दबाव हर बार डालता होगा, नहीं मुद्दा पे डालता होगा। अरे यहाँ की बात हम कर रहे हैं ना, यहाँ जो तमिलनाडु में जिनका जो चोर चोर मौसेरा भाई है, ठीक है, अदर राज्य में होता ना। आपके हिसाब से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और माननीय डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने मनीष कश्यप को पकड़वाया। आप भी रुक जाइए गुरु, आप भी रुक जाइए। एनएसए लगाया है, सरकार तो सुप्रीम कोर्ट के हाथ में नहीं ना है, सुप्रीम कोर्ट सबसे आला है ना। सुप्रीम कोर्ट ने एनएसए क्यों नहीं हटवाया? आप दोनों जवाब दे दीजिए। अभी तो चल रहा है, अभी तो ट्रायल चल रहा है। लास्ट में क्या बताया? अभी तक तो ट्रायल चल रहा है। मनीष कश्यप पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है? अभी लगा रहेगा उस पे, लगा रहेगा ना। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है ना, तो सुप्रीम कोर्ट तो आला है ना, सुप्रीम कोर्ट तो सरकार से आला है। तो उधर बात कर लो, इधर बात कर लो, उसका बात मुझ पे ला रहे हो। पकड़ाते हो आप लोग तो दूसरे पे ठेल जाते हो यार। नहीं यार पकड़ाते हो तो ठेल जाते हो। एनएसए की बात, मनीष कश्यप की बात किसने स्टार्ट किया था? इन्होंने स्टार्ट किया था। लेकिन उसको तमिलनाडु भेजने में पूरा पॉलिटिकल हाथ है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, पॉलिटिकल के। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट तो छोड़ सकती थी, पॉलिटिकल बात है। सुप्रीम कोर्ट कैसे छोड़ देगा? अगर इनसे गलत है तो छोड़ देगा। मनीष कश्यप के तरफ से
एक मतलब वकील खड़ा होगा, उसके तरफ से उधर 5 वकील खड़ा रहेगा, तो फिर क्या कर लोगे भाई? आपके हिसाब से बोलो, बहुत अच्छा बात बोले। आपके हिसाब से यहाँ जितने भी केस आज तक हुए हैं सब वकीलों के दम पर जीते जाते हैं, मान लीजिए। वकीलों के दम पे बोल दीजिए, देखो जीते नहीं जाते, लेकिन केस को लंबा खींचा जाता है। पॉलिटिकल दबदबा से जीता जाता है, केस को लंबा खींचा जाता है, पॉलिटिकल दबदबा अरे से। देखिए ना, यही जीता नीतीश नहीं, कुमार का जीता संरक्षण था जो अपराधी को छोड़ दिया आनंद मोहन। एक आईएएस का मर्डर कर दिया गोपालगंज में, उसको फांसी का सजा हुआ था आनंद मोहन को। यही नीतीश कुमार जो है उम्र कैद में तब्दील करवाया, उसके बाद संशोधन करके उसको गुजरात में रेपिस्ट को छोड़ दिया गया। कहाँ छोड़ दिया रेपिस्ट? कहाँ रेपिस्ट? बिल्किस बानो के रेपिस्ट। अरे यही तो बताइए ना, जज क्या है भैया बताइए, क्या है भारतीय जनता पार्टी ने छोड़ दिया? सजा पूरा किया, नहीं सजा पूरा नहीं, किया, सजा पूरा किया। आप पता कीजिए, आप आर्टिकल पढ़ लीजिए, आप जाके रिकॉर्ड चेक करो, लीजिए। आप जाके उम्र कैद रिकॉर्ड की सजा थी, आप पढ़ लीजिए। उसके बाद बीच में ट्रायल में बहुत बार निकले थे, बाहर घूमे थे। सजा पूरा कहाँ निकलवा दिया नीतीश कुमार? पूछिए। नीतीश कुमार गलत है तो भारतीय जनता पार्टी गलत है, बोल दीजिए। हाँ? बोल दीजिए, क्या भारतीय जनता पार्टी गलत है, नीतीश कुमार अगर गलत है तो? नीतीश कुमार तो गलत है, करप्ट है। नीतीश कुमार अगर करप्ट है, नीतीश कुमार ने आनंद मोहन को अगर बाहर निकलवा के गलती किया, तो भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में बिल्किस बानो के बलात्कारियों को बाहर निकाल करके अरे गलती की। यहाँ जो खुलेआम घूम रहा है आपका राजवल्लभ यादव, जो दलित महिला के साथ बलात्कार किया था, आरजेडी का था, उसको कहने फांसी पे चढ़ा दिए। आप जो बात कर रहे हैं, हम दोनों को बोलते गलत है। चलिए दोनों को मैं बोलता हूँ गलत है। हाँ? आप बोल दीजिए गुजरात में जो भारतीय जनता पार्टी ने किया वो गलत है। गलत नहीं, वो नहीं। भारतीय जनता पार्टी गया था रेप करने के लिए। हाँ? तेजस्वी यादव आए थे रेप करने के लिए, और उनका पार्टी का आदमी था। यार ये गलत बात है। बिल्किस बानो के रेपिस्ट, नवादा का उनका विधायक था राजवल्लभ यादव। बानो के रेपिस्ट भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और अधिकारी। बताइए, ये गलत आप बता रहे हैं। कांड किया है, इतना चरित्रहीन वाला काम किया है जिसको मिल गया है, 15 लाख मिल गया है, इसलिए अच्छा, गैस का दाम बढ़ा है ना, इनकी वजह से बढ़ा है। ये ओनली फॉर पैसे की वजह से सब हो गया है बंद। मिल गया इनको, आप समझा करिए, इसलिए इतना भाषण देने से नहीं होता है, नॉलेज लेके आवो तो बको। मानते हैं ना? कहते हैं उसी गुजरात में राहुल गांधी जो कर्नाटक में भाषण दिए थे, इनको कह रहा है कि वहाँ कैसे चल। कर्नाटक में भाषण दिए थे नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, उस पे हो गए वो सांसद, ये चोर है। और सबको कह दीजिए कि बिहार के देश के किसी भी जनता से क्या चोर है कि नहीं है? चोर है, चोर को चोर कहा। कोलार में भाषण दिए, गुजरात में वहाँ से सदस्यता चली गई। उसी गुजरात में हार्दिक पटेल पर याद हो 12 गो राष्ट्रद्रोह का केस लगा है। अभी वो विधायक बना हुआ है। चलिए, आप मानते हैं ना कि ये भारतीय जनता पार्टी और जो कांग्रेस के बीच चुनाव होने वाली है दमदार होगी? दमदार होगी। अब जीत होनी चाहिए। कांग्रेस आने वाली है केंद्र में इस बार। कांग्रेस आने वाली है। किसको पीएम बनाना है? पीएम नहीं, पहले हम सांसद चुनेंगे। सांसद बढ़िया होगा। हमारा जो है भारत एक संसदीय व्यवस्था है, पार्लियामेंट्री। प्रधानमंत्री हम लोग नहीं चुनते हैं ना, मुख्यमंत्री चुनते हैं। और संसदीय आप अच्छा चुनिए। हाँ, अच्छा सांसद चुनेंगे। आज के दौर में देखिए, किसी भी सांसद को हैसियत है कि नरेंद्र मोदी से अपने क्षेत्र के बात रख सके। भैया उधर चल जाइए, कितना गरीब बेचारा मांग के खाता है, उसको काम ही नहीं मिल रहा है। काम ही नहीं मिल रहा। चलिए, ये गांधी मैदान की जनता है और ये जनता सब कुछ जानती है। इन्होंने साफ तौर पे बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी का ठिकाना 2024 के बाद लापतागंज में मिलेगा, क्योंकि 2024 में कांग्रेस की सरकार सत्ता संभालेगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के विचारधाराओं के बीच जो बहस हुई, तीखी बहस थी, लेकिन कुल मिलाकर इस बहस का परिणाम ये निकला कि मामला 2024 के लिए तैयार हो चुका है।